हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमर और बेसिकली जो आज हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। ओके, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स में क्या है कि जैसे कि आप कोई भी ईंट अगर हम लोग लगाते हैं तो उसकी सबसे पहले, अगर हम लोग लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको हम लोग यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि मैं अभी 3 क्लास ब्रिक्स को मैंने डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। मतलब क्या है कि जो आपके ब्रिक्स होते हैं वो जो बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जो सेकंड क्लास में उससे थोड़े कम लो क्वालिटी, और थर्ड एकदम एकदम वेरी लो क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें आप ये क्लासिफिकेशन है, तो इसमें जो अलग अलग स्ट्रेंथ है सबके, वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, उसके बाद मैं समझा भी दूँगा कि क्रशिंग स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। ठीक है, तो अगर मैं फ़र्स्ट क्लास की बात करूँ तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो मेरी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है वो होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है ये मैं समझा दूंगा अच्छे से। 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या है ये मैं बताता हूँ। ठीक है, सेकंड क्लास की जो होती है वो होती है आपकी 75 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सारे के सारे लेबोरेटरिकल डेटा है। ठीक है, ताकि जो है आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप साइट पे भी आप आराम से इसको कैलकुलेट कर लो, ऐसा नहीं है, ये लैब्स में ये सारे डेटा कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, एंड जो थर्ड क्लास की होती है वो होती है 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दीज आर द डेटा ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ 105 का। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखा है, फर्स्ट क्लास जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट क्लास का जैसे 105 लिखा। ठीक है, तो 105 का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं मान लूँ जैसे कि एक ब्रिक है। ठीक है, एक ब्रिक मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये जो है ना ये टॉप एरिया है। ठीक है ना, ये एक ब्रिक है, ये टॉप से मैं इसको देख रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना, ये इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, ये ब्रिक्स हैं इस तरह से। ओके, तो ये आप समझ जाना, ये एक ब्रिक है। ठीक है, अब ये मैं इसलिए टॉप एरिया बनाया था ताकि आपको आसानी से समझ में, 3D में आसानी से समझ में नहीं आएगा। ये मैं टॉप एरिया लेता हूँ। ठीक है, ये मैं टॉप एरिया मैंने लिया। ठीक है, इसमें देखो क्या होगा कि जैसे कि कोई भी ब्रिक है, जैसे कि मान लेता हूँ ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास है, इसकी क्या होती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का क्या मतलब हुआ कि इसकी जो नॉर्मल ब्रिक्स जो यूज़ होती है, मान लेते हैं इसका कोई भी एरिया हो, जैसे कि ये 10 इंचेस होते हैं। ठीक है, ये 5 इंचेस हैं इधर। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 3 इंचेस होती है। ठीक है, तो ये 10/5 का ये कितने एरिया हो गया 50 इंच स्क्वायर। ठीक है, 50 इंच स्क्वायर इसका एरिया हो गया। ठीक है, और अगर हम, तो ये इंच स्क्वायर को आपको ले जाना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये मैं एक नॉर्मल डायमेंशन ले लिया था 10/5। तो यहाँ पे जो डायमेंशन मेरा है ये है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो इंच स्क्वायर है ना, इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाना। ठीक है, तब इसका जो भी वैल्यू आएगा, तो ये तो 50 जितने भी सेंटीमीटर स्क्वायर्स होंगे वो आप लेना। तो कहने का मतलब क्या है ना कि 105 kg का जो वेट है, 105 kg का जो वेट है, मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। इसके ऊपर अगर मैं 105 kg का वेट डालता हूँ, समझ रहे हैं ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसको मैं यहाँ पे लार्ज करके दिखा दिया हूँ। ठीक है ना, लार्ज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 105 kg का अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो 105 kg इसके ऊपर अगर मैं वेट डाला, तो ये 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर 105 kg का वेट आ रहा है,
उसके बाद जो है वो ईंट ब्रेक कर जा रही है, मतलब क्रश कर जा रही है, मतलब 105 तक ही वो संभालेगा। अगर जैसे ही आप उसको 110 केजी का वेट उस एरिया पे डालोगे या 106 का डालोगे तो वो क्या होगा, क्रश कर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 105 जो है इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ है फर्स्ट क्लास की। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे अगर हम 105 केजी का वेट अगर डाल रहे हैं और वो क्रश नहीं हो रहा है, वो समझ जाओ कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है, ठीक है। तो मेरे समझाने का मतलब बस यही था। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करो और मैं आपको समझा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप सेंड कर सकते हो।